हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिंत्रा स्कूल ऑफ इंग्लिश। पिछली वीडियो में हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझा था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं और उसके बीच में अच्छे से एक एक करके डिफरेंस समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी मीनिंग और डेफिनेशन। जब हम इसकी मीनिंग और डेफिनेशन की बात करते हैं तो कॉन्क्रीट नाउन का जो मीनिंग या डेफिनेशन हो सकता है आपका, अ कॉन्क्रीट नाउन नेम्स अ फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट, समथिंग दैट कैन बी सीन, टच्ड, हर्ड, टेस्टेड और स्मेल्ड। मतलब जो हमारे 5 सेंसेस है, आप सभी को पांचों सेंसेस के बारे में पता होंगे। पांचों सेंसेस कौन कौन से होते हैं हमारे? एक तो साइट, साइट मतलब विजन, जो हम लोग आंखों से देखते हैं। ठीक है। साउंड यानी कि हियर, जो हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका स्मेल, जो चीज आप स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। या फिर जो चीज आप टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं। जैसे बोर्ड है, इसको मैं छू सकता हूँ। या फिर जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप कोई चीज खा के उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो वो जितने भी आपके नाउन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। मतलब वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, फिजिकल टेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है जिस चीज को आप लोग देख या छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो। ठीक है। तो इस वाले कीवर्ड पे आपको फोकस करना है कि वो नाउन जिसको आप देख या छू सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो आप उसको सुन सकते हैं। जैसे म्यूजिक होता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यूजिक क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता क्योंकि आप उसको सुन सकते हैं, इसलिए वो आपका कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है। ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि कॉन्क्रीट नाउन को जिसको आप देख छू सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर आप टेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसको आप टच कर सकते हैं। मतलब जो भी पांचों सेंसेस हैं उसके थ्रू आप लोग उसको देख छू समझ सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके टोटली अपोजिट होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ नॉन फिजिकल आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट दैट एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। ठीक है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको आप एक चीज को आप देख या छू सकते थे, लेकिन इसको आप देख या छू कुछ नहीं सकते। सिर्फ आप इसको, जो भी चीजें हैं आपकी माइंड में है वो चीजें, ठीक है, आप उसको फील कर सकते हो। जैसे इमोशंस हो गए, आपकी फीलिंग्स हो गई, आपकी कोई कंडीशन हो गई, कोई स्टेट हो गया आपका, मतलब स्टेट मतलब आपकी स्थिति हो गई। ठीक है। आपकी कंडीशन हो गई। ये सारी चीजें आपकी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जिसको आप बिल्कुल भी देख या छू नहीं सकते, सिर्फ आप उसको समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, या फिर आपके माइंड में वो चीज है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बुक, डॉग या रोज, ये क्या है आपके? इन तीनों चीजों को आप देख या छू सकते हैं। या जैसे बोर्ड हो गया, फोन हो गया, जितनी भी सारी चीजें आपको दिख रही हैं, या फिर जितनी भी चीजें आप उसको छू सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है। बाकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको आप सिर्फ फील करते हैं। ठीक है। उसको हम, जैसे लव को हम लोग, आप कभी लव को टेस्ट करके देखा है आपने? नहीं, है ना। कभी आपने ब्यूटी को छुआ है? कभी कैसे होता है ब्यूटी? नहीं। या फिर ऑनेस्टी को आपने देखा हो कि बड़ा है या छोटा है, या लंबा है या चौड़ा है, कैसा हो, ये सब हम लोग नहीं देख सकते या नहीं छू सकते। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कैन नॉट बी एक्सपीरियंस थ्रू सेंसेस। ठीक है। जो ये सेंस, जो हमारे पांचों सेंस थे, कॉन्क्रीट नाउन को हमने पांचों सेंसेस से हम लोग सेंस कर सकते थे, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इसको हम लोग पांचों सेंसेस से हम लोग सेंस नहीं कर सकते। जैसे पीस या फ्रीडम, पीस या फ्रीडम को हम लोग सेंस नहीं कर सकते, चाहे कोई सा भी आपका सेंस आप देखिए। जैसे कॉन्क्रीट नाउन में आपका म्यूजिक है, मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था म्यूजिक का। या परफ्यूम, म्यूजिक को आप सुन सकते हैं, इसका मतलब आप सेंस कर पा रहे हैं उसको, तो म्यूजिक आपका कॉन्क्रीट नाउन हुआ। परफ्यूम को आप स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई बदबू आ रही है उसको स्मेल कर सकते हैं, स्टिल दैट इज अ कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है। लेकिन जिस चीज को आप स्मेल नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सारे क्या होते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे फ्रीडम हो गया, पीस हो गया, इसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं, फ्रीडम को। ठीक है। आप देख या छू नहीं सकते कि कैसा उसका आकार है, कैसा उसका रंग है, कैसा रूप है, ये सब चीजें नहीं बता सकते आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। फिजिकल वर्सेस मेंटल। फिजिकल वर्सेस मेंटल मतलब, जैसे जो आपके कॉन्क्रीट नाउन होंगे वो सारे के सारे फिजिकल फॉर्म में होंगे। ठीक है। एग्जिस्ट फिजिकली इन द रियल वर्ल्ड, जो कॉन्क्रीट नाउन होंगे। बट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सिर्फ मेंटली एग्जिस्ट करते हैं या इमोशनली एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्क्रीट में चेयर, एप्पल, या जो भी चीजें आप देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में करेज, विजडम, ये जितने भी सारे आपकी लिस्ट है एब्स्ट्रैक्ट की, आप अलग से लिख भी सकते हैं। जैसे लव, ब्यूटी, ऑनेस्टी, पीस, फ्रीडम, करेज, विजडम, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी मतलब किसी चीज को छूना या स्पर्श करना। ठीक है। जैसे जो आपके कॉन्क्रीट नाउन है उसको आप तो टच और सीन मतलब देख और छू सकते हैं,
लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख या छू नहीं सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, टेबल और स्टोन को आप छू सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन ट्रुथ या फियर को आप देख या छू नहीं सकते, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल कैटेगरी में आते हैं। जो मेन एग्जाम्पल कैटेगरीज होती हैं कॉन्क्रीट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ये क्या है आपके, जैसे पीपल, इंसानों को हम लोग देख या छू सकते हैं। प्लेसेस, जैसे आपका घर हो गया, ये भी प्लेस है। हॉस्पिटल, सिटी, कंटिनेंट, ये सारे क्या है आपके प्लेसेस हैं, उनको देख या छू सकते हैं हम लोग, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं वो। एनिमल्स हो गए आपके, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हो गए, मटेरियल्स, जो भी मटेरियल मतलब लोहा हो गया, सोना हो गया, ये सारे क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। या वाटर हो गया, भी एक तरह से मटेरियल है। फिर नेचुरल थिंग्स, ठीक है। नेचुरल थिंग्स क्या है, जैसे हवा हो गई आपकी, पेड़ पौधे हो गए, ये सब भी क्या है, नेचुरल थिंग्स है, ठीक है। तो ये इन सब चीजों को आप देख या छू सकते हैं। बट इसके अपोजिट अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, तो जैसे फीलिंग्स, क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस, स्टेट्स या एक्शंस। फीलिंग्स मतलब आपके जितनी भी फीलिंग्स है, इमोशंस आपके, मतलब जो आप महसूस करते हैं चीज़ों को देख करके। क्वालिटी मतलब किसी की गुड, मतलब जब बात करते हैं कि वो बहुत अच्छा है। अब अच्छाई को किसी ने देखा नहीं कि अच्छाई कैसी दिखती है, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हैं कि अच्छा है वो, ठीक है। आइडियाज हो गए, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, लेकिन उस आइडिया को आप कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, बस आपके दिमाग में वो चीज़ आइडिया आया, फिर आप उसको फिजिकली बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइडियाज़ को भी क्या करते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। या स्टेट्स या कंडीशन हो गई किसी की, उसको भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बोलते हैं। तो ये मेन आपकी कैटेगरीज हैं, जो एग्जाम्पल कैटेगरीज हैं। एग्जाम्पल में आपके यहाँ पर जैसे गर्ल हो गया, ये पीपल का एग्जाम्पल, सिटी प्लेस का एग्जाम्पल, रेन क्या है आपका, नेचुरल थिंग का एग्जाम्पल हो गया। फिर एब्स्ट्रैक्ट में हैप्पीनेस हो गया आपका, फिर ऑनेस्टी हो गया या पॉवर्टी हो गया। तो ये क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स और नेक्स्ट मतलब डिफरेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट है आपका काउंटेबिलिटी। इसको कैसे गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। जो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, इसको आप गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं आपके कॉन्क्रीट नाउन। जैसे वाटर क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है, लेकिन उसको देख और छू सकते हैं, इसलिए हम लोग उसे कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं, ठीक है। और काउंटेबल भी हो सकता है, जैसे कि आप, जैसे ये बोर्ड है आपका, फोन हो गया, मार्कर हो गया, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, देख और छू भी सकते हैं और ये गिन भी सकते हैं। तो ये आपका कॉन्क्रीट नाउन आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन द नाउन होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, तो ज्यादातर ये अनकाउंटेबल ही होता है, क्योंकि आप फीलिंग्स को और इमोशंस को आप लोग गिन नहीं सकते, ठीक है, इसलिए इसे अनकाउंटेबल ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 2 चेयर्स, है ना, उसको गिन सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग इसको गिन नहीं सकते, इसीलिए हम लोग ये कुछ डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं, जैसे सम लव, मच करेज, है ना। तो सम और मच ये क्या है, कुछ डिटरमाइनर्स होते हैं, उसको हम लोग उसके साथ यूज करके दिखा सकते हैं उसकी कुछ क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म्स। अब ये, अगर ये आपका कॉन्क्रीट नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसे हम लोग गिन भी सकते हैं, ठीक है। जो नहीं गिन सकते उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जैसे कैन जनरली फॉर्म प्लूरल्स, मतलब कॉन्क्रीट नाउन को आप जनरली प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग गिन ही नहीं सकते, इसलिए उसका कोई प्लूरल फॉर्म ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लव लिखा हुआ है, लव्स, ये रॉन्ग है आपका। ब्यूटीज क्या है, रॉन्ग है आपका। लव अगर वर्ब की तरह यूज करते हैं, जैसे सेंटेंस में, जैसे शी लव्स हिम, तो वहां पे तो वो ठीक है, लेकिन वहां पे वो नाउन की तरह काम नहीं कर रहा, वहां पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो कहीं आप सोचे कि वो आपका वहां पे लव्स की लिखा हुआ है, तो वो वर्ब है वहां पर, लेकिन आप जब लव नाउन की बात करते हैं, तो उसको आप काउंटेबल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मतलब प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बुक का बुक्स, डॉग का डॉग्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है आर्टिकल यूसेज। अब इसी से रिलेटेड चीजें हैं ये, जैसे अगर कोई चीज को आप गिन सकते हैं और वो सिंगुलर है, तो वहां पर आप लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ए और एन का, और कोई चीज स्पेसिफिक है तो द का यूज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग बहुत कम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, अगर वही चीज आपकी रिपीट हो रही है तब। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कॉन्क्रीट में तो आपने यूज कर लिया अ पेन, द हाउस, या फिर एन एलिफेंट। लेकिन जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो जैसे अगर मैं ऑनेस्टी एक टॉपिक है, ठीक है, ऑनेस्टी तो नाउन है, लेकिन टॉपिक अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट। लेकिन उसी के बारे में अगर मैं दोबारा बात करूंगा, तो मैं बोलूंगा द ऑनेस्टी, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा, वेरी स्पेसिफिक। यहाँ पर ए और एन नहीं लगा सकते, कि ऑनेस्टी को हम गिन ही नहीं सकते, ना ये सिंगुलर है ना ही प्लूरल है ना। तो द ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन इम्प्रेस्ड मी, तो यहाँ पर हमने द का यूज किया, ठीक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हम लोग द का यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, अदरवाइज आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बोल रहे हैं इसको,
कि जो आपका कॉन्क्रीट नाउन है कहाँ से डिराइव होते हैं, मतलब कहाँ से बनते हैं ये। ज़्यादातर जो मोस्टली कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं कॉमन नाउन्स या मटेरियल नाउन से आपके डिराइव होते हैं। मटेरियल मतलब जैसे वाटर हो गया, ठीक है, आपका गोल्ड हो गया, कोई मेटल हो गया, ये सब मटेरियल होते हैं, ठीक है। लेकिन और या फिर कॉमन नाउन हो गए आपके, ठीक है, वहाँ से ये डिराइव करते हैं। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं ज़्यादातर डिराइव होते हैं एडजेक्टिव से एंड वर्ब से, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, कि कैसे वहाँ से एडजेक्टिव से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है या फिर वर्ब से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल कॉन्क्रीट नाउन का बुक, वाटर, गोल्ड, ये सारा क्या है आपका कॉन्क्रीट का एग्जाम्पल। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं जैसे काइंडनेस हो गया, तो ये काइंड वर्ड से बना है। काइंड आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और मूवमेंट आपका मूव से बना है। मूव क्या है आपका वर्ब है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जैसे काइंडनेस हो गया, मूवमेंट हो गया, ये तो अलग अलग चीजों से बना है। जैसे काइंडनेस आपका एडजेक्टिव से बना है, मूवमेंट आपका वर्ब से बना है। तो इसको हम लोग बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं, कुछ सफिक्सेस का यूज करके सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब इसको टेस्ट कैसे करें? अगर किसी चीज को आपने क्वेश्चन पूछा कैन आई टच और सी इट, अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब यस आता है तो उसका मतलब वो कॉन्क्रीट नाउन है। और अगर एक ऐसा क्वेश्चन पूछे कैन आई थिंक और फील इट, और अगर आंसर आता है यस तो इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल जैसे बुक, क्या है आप आंसर क्या आएगा? कैन आई टच इट, कैन आई सी इट, यस, ठीक है, आप सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ऑनेस्टी, कैन आई टच और सी इट, नो, बट कैन आई फील इट, कैन आई थिंक इट, यस, तो इसको हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। आई होप जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन के जितने भी डाउट्स हैं इन डिफरेंसेस के साथ में समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।